नमस्कार, मैं नरेश आप सभी का द रनवे एजुकेशनल वीडियोस में स्वागत करता हूं। और आज का विषय होने वाला है नागरिकता के संवैधानिक प्रावधान। यहां हम बात करेंगे संविधान के भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 की। पहले 5 से 8 आर्टिकल के बारे में जान लेते हैं। 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान के कुछ हिस्से लागू हुए थे कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होगा तब किस किस को आर्टिकल 5, 6, 7, 8 के तहत नागरिक माना जाएगा। तो सर्वप्रथम आर्टिकल 5 के बारे में जानते हैं। तो आर्टिकल 5 जो है वह डोमिसाइल को लेके है, यानी कि जहां आप रहते हैं और आगे वहीं स्थायी रूप से रहने की इच्छा रखते हैं। आर्टिकल 6 के अंतर्गत 19 जुलाई 1948 से पहले ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान से जो लोग आए थे भारत में बसने, वह स्थायी रूप से यहीं बसने आए तो वह भारतीय नागरिक मान लिए गए। ईस्ट पाकिस्तान से जो परिवार आया वह वेस्ट बंगाल और असम में बसे, और पाकिस्तान से जो परिवार आया वे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड, रुद्रपुर, हिमाचल में बसे। आर्टिकल 7, भारत से जब पाकिस्तान गए कई लोग तो वहां उन्हें मुहाजिर कह के बुलाया गया, उतना सम्मान नहीं मिला तो वे फिर से भारत आना चाहते थे। 19 जुलाई 1948 वाला नियम ही लागू हुआ इन पर भी। और ऐसे कई व्यक्ति भी थे जिन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कहां का निवासी बनकर रहना चाहिए, कंफ्यूजन हो जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों को भी भारत में रजिस्ट्रेशन करके नागरिकता दी गई। आर्टिकल 8, जो भारतीय मूल के हैं पर विदेश में रहते हैं तथा उन्हें लगा कि भारत के आजाद होने पर उन्हें वापस चलकर अपने देश में रहना चाहिए, तो वे जिस देश में रहते थे उसी देश में भारत की कॉन्सुलेट में या भारत के एम्बेसी में जाकर निश्चित तिथि में नागरिकता अप्लाई कर दे तो उन्हें मान लेंगे भारत के नागरिक। आर्टिकल 9, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आर्टिकल 9 है। अगर व्यक्ति जिस क्षण से किसी दूसरे देश का नागरिक हो जाता है तो वह उसी क्षण से भारत का नागरिक नहीं होगा, नहीं माना जाएगा। भारत दोहरी नागरिकता को खारिज करता है। आर्टिकल 10, जिन लोगों को नागरिकता दी जा रही है उनको यह गारंटी भी दी जा रही है कि वह कानूनों के तहत भारत के नागरिक बने रहेंगे। 26 नवंबर 1949 के दिन जिन लोगों को नागरिकता मिल गई थी उनकी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, यह भी आश्वासन दिया गया। आर्टिकल 11, संसद के पास पूरी शक्ति होगी कि वह नागरिकता के अर्जन, नागरिकता के परित्याग आदि से संबंधित सभी विधियां बना सके, यानी कि नागरिकता पर कानून बनाने की संपूर्ण शक्ति आर्टिकल 11 से संसद को प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमने संविधान लागू होने से पहले कौन कौन से आर्टिकल लागू किए गए थे नागरिकता प्रदान करने के लिए लोगों को, उनके बारे में हमने इसमें जाना। आशा करता हूं कि आप सभी को यह लेक्चर पसंद आया होगा, और इसी कारण से मैं यह भी सोचता हूं कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।